अल्लाहुल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व शर्रफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादी सिरातिल हिकमति वल हुदा सय्यिदिल थक़लैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यिद वुल्दि आदम यौमल क़ियामा साहिबित ताज वल मेराज व ख़त्मिन नुबुव्वा सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन खातमिर रसूल वल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र व आति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्नस सबील। दुरूद व सलाम आवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। कोई भी ज़बान खामोश न रहे, बारगाहे रिसालत माब में नजराने दरूद व सलाम इस अकीदे से पेश फरमाएं कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को वो ताकत, वो शान, वो इदराक, वो कुव्वत इल्मिया अता फरमाइए कि हुजूर पस्त से पस्त आवाज अपने उम्मती की समात फरमा सकते हैं और तवज्जो फरमाएं तो दरूद व सलाम पढ़ने वालों के सलाम का जवाब भी देते हैं और न सिर्फ जवाब देते हैं बल्कि जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। इसलिए नबी रहमत सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है। हुजूर फरमाते हैं वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। कोई भी बंदा जो मुझ पर सलाम भेजता है, मेरा रब मुझे उधर मुतवज्जे फरमाता है, मैं उसके सलाम का खुद जवाब अता फरमाता हूँ। इसलिए बारगाह रिसालत माब में नजरान अकीदत पेश फरमाइए। और वैसे भी ये सादात की बस्ती है और मेरे नबी की आले बैत के फैजान का झंडा कहाँ कहाँ नहीं लहरा रहा है। अली के बेटे, हसनैन करीमैन के बेटे कहाँ कहाँ इस उम्मत को सुधारने के लिए जलवागर नहीं है। तो वैसे भी यहाँ सादात की बस्ती है और जहाँ सादात की बस्ती हो वहाँ ऐसे लोग जरूर बसते हैं कि जिनके दिलों में मोहम्मद अरबी की आले बैत का प्यार होता है। और अगर ऐसा ना होता तो आज की इस अजीम शान महफिले नूर के अंदर मुझे उन्वान शान आले बैत न दिया जाता। तो इस हवाले से मैं शान अहले बैत जरूर बयान करूंगा, लेकिन उससे पहले आगाज कर रहा हूं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के इस कौल से कि आपने फरमाया कि अहले सुन्नत व जमात की पहचान यह है कि वो कसरत से रसूलुल्लाह पर दरूद व सलाम पढ़ते गए। तो अपनी पहचान को जरा बरकरार रखते हुए बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु। आपने पूछ के पढ़ने हैं, टेलीफोन कर लें भाई जिससे करना है।
भाई इजाजत जिन्हें लेनी फिर ले लो, मैं 1 मिनट रुक जाना कर तो ये दोस्त यार को लो कि ऐसी पढ़ना कि नहीं पढ़ना, तो जे पढ़ने तो फिर पढ़ो अल्लाह के बंदो। सल्लल्लाहु अलैहि या तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी ना बन सकेगा बल्ला बिल्ला तल्ला ना बन सकेगा ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा ना बन सकेगा ना बन सकेगा ना बन सकेगा मिसाल तेरी, ना पुए जन्नत की कोई कीमत, ना मुश्को अंबर की कोई हाजत, जिसको मिला है उसने मला है, जिसको मिला है उसने मला है, पसीना रश के गुलाब तेरा ना बन सकी है ना बन सके बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, तो सबसे अव्वली तू सभी से आखिर मिला है उसने तमाम तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी आका है, उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा ना बन सकी है। मैं जो पढ़ रहा हूं उसको देख, तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, ये सिर्फ मेरा और तुम्हारा ही अकीदा नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम में मेरे अल्लाह के 1.25 लाख कमोबेश नबी आए हैं। नबियों की सफ में भी कोई मेरे और तुम्हारे नबी जैसा नहीं आया है। मेरा तुम्हारा नबी सूरत में भी बेमिसाल है, हमारा नबी सीरत में भी बेमिसाल है। और मैं बगैर किसी तमहीद के गुफ्तगू आगे लेके चलता हूँ। मेरे नबी की जात जैसी किसी की जात नहीं, मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं, मेरे नबी की सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं है। आगे बढ़िए, मेरे नबी की उम्मत जैसी किसी नबी की उम्मत नहीं है।
मेरे नबी के सहाबा जैसे किसी नबी के यार नहीं, और मेरे नबी के खानदान जैसा किसी नबी का खानदान नहीं। इसलिए कि बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा में ये रिवायत मौजूद है। मेरे नबी ने वाज़े तौर पर ऐलान फरमाया, लोगों, अना खैरुकुम नफ्सन व खैरुकुम अब्बा, ओए मेरी जात में भी मैं तुमसे जुदा हूँ, मैं तुम सबसे बेहतरीन हूँ, और मैं अपने आबा व अजदाद के लिहाज से भी मैं बेमिसलो बेमिसाल हूँ। ना बन सकी है, एक जगह रखो, मिसाल तेरी जवाब तेरा, मिलके जरा सदा लगाइए, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी। बदज़ अम्दो सलात लायके सद ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत, जुमला सादाते वाला मर्तबत, मेरे सर का ताज, मेरे नबी के ख़ानदान की प्यारी प्यारी कलियों, मेरे सरकार के चमनिस्तान के पुरबहार फूलों, जमी मशाइख़ एज़ाम, जमी हफ़ाज़ किराम, जमी हाज़रीन व सामाईन, बिलखुसूस मेरे इंतहाई काबिल कदर भाई दोस्त जनाब मुहतरम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद साबिर अय्यूब नक्शबंदी साहिब, जनाब मुहतरम मौलाना मोहम्मद उस्मान अतारी साहिब, दीगर मैं माजरत के साथ हज़रात उलमा के अस्मा से वाकिफ़ नहीं हूँ। मेरे सब उलमाए अहले सुन्नत मेरे सर का ताज हैं, और सच्ची बात यह कि सादात के दर की नौकरी ये तो हमारी ज़िंदगी का एक मिशन है। जमी सादात वाला मर्तबत, जमी हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। काफ़ी देर से आप अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, और आपने मुझसे कबल मुख्तलिफ सनाखाना ने मुस्तफ़ा से, उलमाए किराम से, नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत और उनके सहाबा और मेरे नबी की ज़ात से मंसूब दीगर मुक़द्दसात की अज़मत और शान में किया गया कलाम समात फरमाया, और यकीनन आपने अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर किया होगा, और यकीनन आपकी रूहानी और आपकी जो ज़हनी बालिदगी है, ये सारा सिलसिला उसका बाहिस बना होगा। मुझे बानियान महफिल की तरफ से आज की इस महफिल में उन्वान दिया गया है अज़मत व शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। ऐ मुंडिया तू जरा उठ न परे, टुर जा मेरा पुत्र, तू बात फिर जो मैं तेरे नाल कुलांगा कि तू इजाजत लेके आ ना कर, नाराज नहीं होना, उस साइड पे हो जाओ, नाराज नहीं होना, शाबाश। बड़े अजरिया जो ज़ोक वाले 2-3 बंदे हो ना, वो मेरे सामने बैठो, आ जाओ साइड पे जाओ ना। ये मेरे सामने 2-4 बंदे वो बैठो जो बाज़ोक वाले हो, ज़ोक वाले हो, ऐसे चले माशाल्लाह। यार मैंने तकरीर तो वैसे मैं वो आजकल माशाल्लाह कमेंट्री वाला सिस्टम भी शुरू हो चुका है, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं कमेंट्री वाला भी कर लूँ, लेकिन हम खतीब हैं और हम चाहते हैं कि 2-4 जुमले हों और ऐसे बोले जाएं जो कि सुनने वालों के दिलो दिमाग तक पहुँचें, और उसके लिए एक माहौल की ज़रूरत होती है। वगरना अगर सीधी सीधी बातें करवानी थी तो यहाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे उलमा खुतबा मौजूद हैं, तो अगर आपने मुझे बुलाया तो मेरा एक अंदाज है बात करने का, और मैं अपने अंदाज से बात करूँगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से रिस्पांस आए, आपकी तरफ से जवाब आए कि वाकई मेरी बात आप तक पहुँच रही है और आप उस मेरी बात से मुत्तफिक हैं। अगर आप उसमें सुभान अल्लाह माशाल्लाह कर देंगे तो यकीनन मुझे एक तो ये एहसास होगा कि आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं, और दूसरा आपके अमाल में भी इजाफा होगा, आपकी नेकियों में भी इजाफा होगा। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामाईन, अहले बैत अतहार का प्यार और उनकी मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में पूरी उम्मत मुस्लिमा पर फर्ज फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर कुर्बे कयामत तक जब
ही मोमिन होगा जब तक तब तक इस पूरे दौरानिये में कोई एक भी बंदा मोमिन ऐसा नहीं कि जिस पर हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत को रब ने फर्ज न किया हो। फर्ज होता है, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है। और मैंने एक और फर्ज आज आपको बता दिया, आले बैत का अदब और मोहब्बत प्यार। फर्क क्या है उन फर्जों में और इन फर्जों में? वो जो नमाज रोजा ज़कात हज वाला फर्ज है उसमें और नबी अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत वाले फर्ज में फर्क क्या है? इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कुर्तुबी के अंदर इसी आयत के तहत जो मैंने आपके सामने ओपनिंग में पढ़ी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कुल बोल मेरे फुल, तू बोल, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जो कुछ मैंने मिशन रिसालत, मैंने जो अपनी नबुव्वत और रिसालत का फैज तुम्हें अता किया, मैंने जर्नल जुमला बोल दिया, मैंने जो कुछ तुम पे कर्म किया मैं उसका बदला तुमसे नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हां अगर मांगता हूं तो सिर्फ अपने रिश्तेदारों और कराबतदारों का प्यार तुमसे मांगता हूं। अच्छा, यहां तक की आयत पढ़ी जाती है, आयत का अगला हिस्सा छोड़ दिया जाता है, हालांकि अगले हिस्से में ही असल रंग है। और वो क्या है? मेरा रब फरमाते हैं, वमाई यक़तरिफ हसना, जिसने आले मोहम्मद की मोहब्बत वाली नेकी कमाई, नज़िद लहू फीहा हुस्ना, हम इस नेकी में, इस नेकी करने वाले के लिए उसके हुस्न को बढ़ा देंगे, इजाफा कर देंगे। बड़ी तवज्जो से सुनना है आपने। यानी आयत के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्लाह के रसूल ने उम्मत से कुछ मांगा है, जो नबी देने आया वो उम्मत से कुछ मांग रहा है, और वो मांग क्या रहा है? अल मवद्दतु फिल कुर्बा, रसूलुल्लाह के कराबतदारों की मोहब्बत अल्लाह का रसूल मांग रहे हैं। अच्छा, एक ही हो गया। और अल्लाह ताला ऐलान क्या फरमाते हैं? वमन यक़तरिफ हसना, जिसने ये अहले बैत की मोहब्बत वाली नेकी कमाई, नज़िद लहू फीहा हुस्ना, हम इस नेकी में उसके लिए उसके हुस्न में इजाफा कर देंगे। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए खुदा। इसके कई मानी हैं। इमाम आलूसी फरमाते हैं कि यहां वह मैं यक़तरिफ हसना के अंदर, हसना से मुराद आले बैत अतार की मोहब्बत वाली नेकी है। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने भी फतवा रज़विया में इसी चीज को इख्तियार फरमाया कि यहां से मुराद क्या है? आले बैत अतार की मोहब्बत वाली नेकी। तो जिस बंदे ने ये नेकी कमाई उसे मिलेगा क्या? मेरे रब का कुरान कहता है, नज़िद लहू फीहा हुस्ना, हम उस नेकी में उसके हुस्न को बढ़ा देंगे। इसके दो मानी हैं, उस नेकी के हुस्न को बढ़ाएंगे, ये नेकी करने वाले के हुस्न को बढ़ाएंगे। अगर माना किया जाए उस नेकी के हुस्न को बढ़ाएंगे तो मफहूम ये बनेगा, बाज नेकियां वो होती हैं कि बस नेकी हुई, सवाब मिला, मामला खत्म, पर नबी की आल की मोहब्बत वाली नेकी ये नस्लों तक फायदा देगी, ये जमाने तक हुस्न को बढ़ाती चली जाएगी। एक माना इसका बनता है कि जो नेकी करने वाला है, रंग भले काला हो, लेकिन अगर आले मोहम्मद का प्यार करके दुनिया से गया तो उसका जनाजा बताएगा, उसके जनाजे का हुस्न बताएगा कि मोहम्मद की आल का नौकर दुनिया से जा रहा है। अच्छा, इमाम कुर्तुबी इस आयत के ज़ैल और ज़िमन में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि वैसे तो जितने भी फर्ज हैं, हर फर्ज का कोई ना कोई बंदा उज़र अगर अल्लाह के दरबार में पेश करेगा तो वो उज़र अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। मसलन आप रात को सोए, नमाज पढ़ते हुए, नमाज के लिए आपने सवेरे जागना था,
नमाज पढ़नी थी लेकिन आपकी आंख लग गई, जाग नहीं सके, बेदार हुए तो सूरज सर पे था, फजर की नमाज रह गई, फर्ज था तर्क हो गया, लेकिन उज़र है, अल्लाह कबूल फरमाएगा। भाई जल्दी, जानबूझ के अगर वो नहीं सोया और आंख लग गई और वो बेदारी का कोई सिलसिला नहीं हुआ तो अल्लाह उसका उज़र कबूल करेगा। रोजा रखना फर्ज था, लेकिन अगर ये फर्ज अदायगी के दौरान उसकी सेहत बिगड़ रही है, वो समझता है कि रोजा रखने से मेरी जान जा सकती है, उसका उज़र, जल्दी जल्दी बोलते थे, उसका उज़र कबूल है। हाँ, जिस पे फर्ज था, लेकिन अगर इसकी सेहत का, ये जिंदगी का कोई मामला है, उज़र कबूल है। दीगर तमाम जो फराइज़ इस्लामिया हैं, हर फर्ज की अदायगी में अगर कोई उज़र आ गया, उज़र कबूल है। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं, ला उज़रा लि अहदिन मिन उम्मतिन नबिय्य फीहा, मोहम्मद की आल की, मोहम्मद अरबी की आले बैत की मोहब्बत वाला फर्ज ऐसा फर्ज है कि अगर इसमें कमी रह गई कोई उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। कोई उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। अब आपको समझ आइए कि उम्मत का सबसे बड़ा बंदा, मैं सिर्फ ये टेस्टर लगाया मैंने मजमे को, हम हैं सुन्नी, हुजूर की अहले बैत के भी गुलाम और मुस्तफा के सहाबा के भी गुलाम, तो इसलिए मैंने ये चेक कर रहा हूं, उम्मत का सबसे बड़ा बंदा जिसे दुनिया अबू बकर सिद्दीक कहती है। अच्छा नहीं, ये इस तरफ से अभी भी सुभान अल्लाह, मैंने थोड़ी सी हल्की बोलो, गजके बोलो, चाहिए बात देना हल्का वो सुभान अल्लाह। उम्मत का सबसे बड़ा बंदा अबू बकर सिद्दीक। अब समझ आइए कि वो हजरत अलीओ ज़हरा हसनैन के लिए क्यों मिंबर पे बैठ बैठ के ऐलान करते थे, अली मैं तुमसे प्यार करता हूं, हसन तुम मुझे प्यारे लगते हो, हुसैन मुझे तुम्हारी कदर है, तुम प्यारे लगते हो। क्योंकि उनको पता था इनका प्यार ऐसा फर्ज है जिस फर्ज में कोई उज़र कबूल, कोई उज़र कबूल नहीं, न पीर वाला उज़र, न मुल्ला जी वाला उज़र, न मदरसे वाला उज़र, न मौलवी वाला उज़र, न ये उज़र कबूल के मौला मेरे मस्जिद का इमाम मुझे नहीं बताता था। कई उज़र है नहीं। मैं लाहौर गया एक दफा, तो मैंने खिताब किया शान अहले बैत में, बाहर निकला तो 4 बंदे रो रहे हैं, मुझे कहते हैं खुदा की कसम आज पहली दफा पता चला है मोहम्मद की आल का मकाम क्या है। मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा तेरा मसलक क्या है, कहा अहले सुन्नत व जमात। मैंने कहा अहले सुन्नत और तुझे ये नहीं पता कि शान अहले बैत क्या है? कहने लगा अल्लाह दी कसम है मौलवी जी, जिस मौलवी पिछे असी जुमा पढ़ते हैं उन्हें या सज्जी मारनी या खद्दी मारनी, उन्हें कदी सानू नहीं दसिया ज़हरा दा मकाम की है, अली दा मकाम की है, हसन दा मकाम की है, हुसैन दा मकाम की है। मेरे दोस्तों, ला उज़र लि अहद मिन उम्मतिन नबी, कोई उज़र कबूल नहीं होगा क़यामत को कि मुझे मौलवी ने नहीं बताया, मुझे पीर ने नहीं बताया, ओ जी मेरी तंजीम का मौक़िफ़ कोई दूसरा था या मेरे जमात का मौक़िफ़ कोई दूसरा था। इसलिए इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह कह कर गए, या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाह फिल कुरआन अनज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। ए नबी के घर वालों, ए नबी की अहले बैत और मोहम्मद अरबी के घराने वालों, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह ने कुरान में फर्ज करके नाजिल फरमाई है और तुम्हारी शान इतनी काफी है, जब तक नमाज में तुम पर दुरूद ना पढ़ा जाए नमाज ही अदा नहीं होती है। तो फिर मुझे कहना है, मुझे सदा लगानी है कि आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी का प्यार है, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, गर उन से
नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उनसे नहीं प्यार सब कुछ फजूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवती का फूल है। मैं आज एक मसला आपके सामने और अर्ज कर रहा हूं। मैंने उस दिन एक जगह ये खिताब किया तो वहां बाद में कुछ उलमा की तरफ से चूक चाक की आवाज आई। ये कोई 12 तकरीरें रटी हुई खतीब नहीं बोल रहा, हनीफ कुरैशी बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर मैदान में जाकर अपने अकीदे का दिफा किया और अल्लाह का फजलो करम है, हमें कुछ किताबें पढ़नी पढ़ानी आती हैं। इसलिए जो कह रहा हूं जिम्मेदारी से डंके की चोट पे कह रहा हूं, सीना तान के कह रहा हूं। वो जुमला जो उस दिन मैंने एक और शेर के अंदर तकरीर करते हुए कहा, मैं आपके सामने कहता हूं, बाकी भी सारे फर्ज हैं लेकिन नमाज से भी बड़ा फर्ज आले बैत की मोहब्बत है। यार आहिस्ता बोल रहे हो, क्या मसला है कोई इस दुनिया में कोई मुल्ला जो मेरे इस दावे को चैलेंज करे कि जी तूने गलत कहा है? तुम ई नमाज की बात करते हो। मेरे मुस्तफा ने आले बैत अतहार के नफरात को मुखातिब बना के फरमाया, लन यदखुल कल्ब रजुल ईमान। ओ मेरे आले बैत के अफराद, ओ अली, ओ जहरा, ओ हसन, ओ हुसैन, ओ मोहम्मद रबी के घर वालों, किसी भी बंदे के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही, जब तक कि वो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए तुमसे प्यार ना कर ले। मुल्ला जी वो नमाज तो बात की बात है, अगर आले नबी का प्यार नहीं नमाज तो फिर और जो ईमान ही मुकम्मल लगी है। यानी नमाज तो बाद का मसला है ना, ईमान उस वक्त दाखिल होता है जब दिल में मोहम्मद रबी की आल का, ऊंचियां बोलो, ऊंचियां बोलो। ये हदीस मुबारक मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने फतावा रज़विया शरीफ में 4 मकामात पर जिक्र फरमाई है। इमाम निसाई, इमाम हाकिम मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, इमाम निसाई शरीफ के अंदर लेकर आए हैं। इसके अलावा इमाम अहमद बिन हंबल मुख्तलिफ तुरक से मुख्तलिफ अंदाज से इस हदीस को लेकर आए हैं। यानी आज आप इस मजमे में बैठने वाले लोग इस बात को समझ के जाओ, जुबान नबी की है, कलाम मुस्तफा का है, ऐलान उम्मत के लिए है। मेरे मुस्तफा अपनी आल को खिताब करते हैं। हजरत अब्बास मेरे नबी के जो चचा हैं, उन्होंने आकर शिकायत की, या रसूल अल्लाह जब हम लोग जाते हैं ये जो बातें कर रहे होते हैं हमें देख के चुप होके खड़े हो जाते हैं, गोया वो हमसे राज रख रहे हैं, गोया वो हमसे पर्दे कर रहे हैं, गोया वो हमें और समझ रहे हैं, गोया वो हमें दूर का समझ रहे हैं। हुजूर हमारा दिल दुखता है उनकी इस अदा से। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जब तक ए मेरे घराने वालों, ए मेरे कुंबे वालों, ए मेरे कबीले वालों, जब तक ये लोग तुमसे प्यार ना करें ईमान इनके सीने में दाखिल ही नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि सीने फर्द के अंदर ईमान पगड़ी देख के नहीं जाता, दाढ़ी देख के नहीं जाता, लोटा मुसल्ला देख के नहीं जाता, उसके हाथ में पकड़ा हुआ कुरान देख के नहीं जाता। अगर ईमान दिल की खिड़की पे दस्तक देता है तो मोहम्मद की आल का प्यार देख के देता है। अगर आले बैत का प्यार नहीं है तो मेरे मुस्तफा की हदीस है, कोई बंदा सिरे से मोमिन, माशाअल्लाह जिन्होंने शक है ये तुहाडा कोई मसला और बने होया की वजह है, बोलते क्यों नहीं हो? मैं ये मरी हुई कौम से खिताब करने वाला नहीं हूं,
जिनके जज्बात इतने माठे हुए हों कि आले बैत की अजमत का डंके की चोट पे बयान हो और उनका सीना मचले नहीं, उनका दिल तड़पे नहीं, उनके चेहरे खुशी से खिले नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, बंदे मोमिन की हमने तो जो शान पढ़ी है, जो सुनी है, वो ये है। मेरे नबी के सहाबा फरमाते हैं कुन्ना नबूरो औलादना बिहुब्बी अली इब्न अबी तालिब। ये इब्न असाकिर ने उबादा बिन सामित से हदीस को रिवायत किया है। हजरत उबादा फरमाते हैं हमें पता नहीं चलता था, चूंकि कुछ पहले जब तक हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, जब तक शरीयत मुहम्मदी नहीं आई थी, उस वक्त तक निकाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कुछ कुछ करते थे, कुछ कुछ वैसे ही, समझ रहे हो कि नहीं रहे हो, तो वैसे ही कोई ना कोई दुनिया में आमद हो जाती थी किसी न किसी तरह से, समझ रहे हो ना सारे। वो फरमाते हैं हमें पता नहीं लगता था इनमें से निकाह वाला कौन सा है और बेनिकाह कौन सा है। उसके सामने हम अली का जिक्र करते, अगर चेहरा खुशी से खिल उठता हम समझ जाते अपने बाप का है, निकाह वाला है। और अगर चेहरे पे शिकने पड़ती हम समझ जाते कसूर इसका नहीं, कसूर इसकी माँ का है। आए आले सुन्नत व जमात के जलसों में आने वालों, वैसे हर जिक्र पे बेशक मुराकबे में बैठा करो, पर जब जिक्र मोहम्मद के लाडलों का आए, जब जिक्र हसन हुसैन का आए, जब जिक्र जहरा पाक का आए, जब जिक्र मौला हैदर कर्रार का आए, उस वक्त तुम्हारा चेहरा भी गवाही देना चाहिए, चेहरे को भी गवाही देना चाहिए कि हाँ मेरे दिल में अली बसता है, मेरे दिल में अली के नाम की धड़कन है, मेरा दिल मचलता है नाम हैदर कर्रार सुनकर। आले बैत अतहार का जिक्र सुन के ये जो आपके चेहरे पे आई हुई रौनक है, ये चंद चीजों का पता देती है। नंबर 1 आपके ओरिजिनल और सुथरे नसब का पता देती है। नंबर 2 आपके सीने में मौजूद ईमान का पता देती है। और नंबर 3 आपके बचपन के किरदार का पता भी देती है। और मैं रिवायतें बयान करते हुए न कभी घबराता हूं और न कभी शर्माता हूं। मैंने नेशनल इंटरनेशनल चैनलों पे बैठ गए ना ये रिवायतें सुनाई हैं कि जब मेरे नबी ने सहाबा को सुनाई तो हम कौन है, हम कौन है छुपाने वाले। हजरत सैयदना जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं जो रजुले माकूस हो वो हम आले मोहम्मद से प्यार नहीं कर सकता। बस जिनको समझ आ गई है वो समझ आई गई। यानी जिसका बचपन बड़े गंदे कामों में गुजरा हो, हमारा प्यार हाय हाय। मैं सोच रहा था कि ये क्या मसला हुआ। अल्लाह के कुरान की आयत बोली, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाते हमने आले मोहम्मद हर किस्म के रिज्स को हर किस्म की प्लीदियों को, हर किस्म के प्लीदों को हमने तुमसे दूर कर दिया। अगर कोई कमीना, अगर कोई प्लीद मोहम्मद की आल के जिक्र से दूर रहे तो ये वो जोड़ा ना हो कि मैं आले नबी का जिक्र नहीं करता, ये उसके मुंह पे लितर हैं। मेरे रब ने प्लीदी को आले मोहम्मद से पहले का दूर किया हुआ है। आले बैत अतहार का प्यार ये पाकीज़गी की दलील है, ये पाकीज़ा दूध की दलील है, ये पाकीज़ा हसब की दलील है, ये पाकीज़ा नसब की दलील है, ये पाकीज़ा अखलाक की दलील है। अल्लाह अकबर। और ये ऐसी नेकी है, मेरा रब फरमाता है नज़िद लहू फिया हुस्ना, इस नेकी का हुस्न घटता नहीं। मैंने एक दिन अपने उस्ताद गिरामी से पूछा जी ये हुस्न का मतलब क्या, घटता नहीं बढ़ता। पर मैं बेटा बाज प्यार और मोहब्बतें वो होती हैं जो हालात के साथ, हमने कईयों को कईयों के नाम पे ब्लेड लगाकर जिस्मों को काटते नाम लिखते देखे, ठीक 2 साल के बाद उन्हीं को मीडिया पे आके गालियां देते देखे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? बड़ी बड़ी मोहब्बतें होती हैं, हालात उन मोहब्बतों के जो वो अंदाज होते हैं ना उनको खराब कर देते हैं।
वो जो मोहब्बत के दावेदार होते हैं फिर वो नफरतों में आ जाते हैं। पर फरमाया जिसके सीने में एक दफा इश्क मोहम्मद व आले मोहम्मद की आग लग जाए वो बेनमाज हो सकता है, वो दाढ़ी मुंडा हो सकता है, पर एक दफा अगर दिल में अली आ गया अली निकल नहीं सकता। एक दफा अगर सीने में मोहम्मद की आल का प्यार आ गया, इश्क आले बैत का चिराग जल गया, फिर वो इस इश्क में जाता है। तवज्जो है सबकी, वो उस रंग में होता है। नज़ीद लऊफिया हुस्ना, उसके हुस्न में और इजाफा हो जाता है कि फिर हजरत अम्मार बिन यासिर मौला अली के लश्कर में मौला अली के मलंग साहबी में लफ्ज बोले मलंग साहबी। मलंग ये पश्तो का लफ्ज है, तो पश्तो में मलंग कहते हैं जो किसी के प्यार में फना हो जाए, जिसे महबूब के सिवा कोई और नजर ना आए, इसीलिए वो लफ्ज बोलते हैं दागो मलंग बाबा दे। हाँ जी, ये मलंग बाबा, ये मलंग बाबे का मलंग हुआ है, ये फलां बुजुर्ग का मलंग है। यानी हर वक्त इसके वेमो गुमानो ध्यान में वो फलां बुजुर्ग ही है, तो उसे क्या कहते हैं बोलो? मलंग। मैं आपको जुमला कहता हूं, ये अली के मलंगों की तारीख कल कल ना ढूंढ, और न ये गुदड़ियां उठाए हुए और लंबे बाल बढ़ाए हुओं को इनके अंदर तारीख मलंगियत तू ढूंढता है। अल्लाह की इज्जत की कसम है लोगों, मौला अली के बड़े बड़े मलंग देखने हो तो तुम्हें मौला अली के मलंगों में बड़ा बड़ा नाम मोहम्मद अरबी के सहाबा का आएगा। बड़ा बड़ा नाम मौला अली के मलंगों में हुजूर के सहाबा का नजर आता है। मुझसे पूछो तो मैं नाम ले लेता हूं, सलमान फारसी, मिकदाद बिन अल असवद, अबू जर गिफारी, अम्मार बिन यासिर। जो आहिस्ता बोलेगा उसके लिए पक्का कन्फर्म ना लेला पढ़ूंगा मैं, ऐसे नहीं, नाम यार ले रहा हूं। हुजूर के सहाबा में जो मौला अली के मलंग है, हजरत अबू जर गिफारी को क्यों ना मैं अली का मलंग कहूं कि जब आपसे पूछा गया आप उस बंदे का नाम लें कि जिसको आप समझते हैं कि बस वही है, आपने फरमाया अल्लाह की कसम मेरी निगाह में अली से बढ़कर और कोई नहीं है। इसलिए हजरत अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाए दुआ किया करते थे, या अल्लाह मेरा जाहिर भी अली जैसा कर, मेरा बातिन भी अली जैसा कर, मेरी गुफ्तार भी अली जैसी बना, मेरा किरदार भी अली जैसा बना। हूं मैं अबू जर, पर जब चलूं तो अली दिखूं, जब बोलूं तो अली दिखूं, जब उठूं तो अली दिखूं, जब बैठूं तो अली दिखूं। ये सहाबी ये रसूल है। कौन? अबू जर। अबू जर ये गिफारी लफ्ज़ है। अबू जर कबीला बनु गिफार है ना, तो अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत सलमान, बोलो सलमान, अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़े। हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासिला, हजरत आमिर बिन अल हमिक, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अदेस अल बलवी, हजरत हुजर बिन अदी। बड़े मुंह की तरफ देख रहे जी, ये भी साहबा है ने जी, ये भी हैं, पर इनका उर्स कोई नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि ये अली के मलंग हैं। क्योंकि जब इनका उर्स किया जाएगा ना तो फिर खतीब को बताना पड़ेगा कि सारी जिंदगी इश्क अली में फना गुजारी है इन्होंने। हाँ, वगरना आमिर बिन अल हमिक, अब्दुर्रहमान बिन अदेस अल बरवी, हुजर बिन अदी, ये कौन साहब है मालूम है आपको? बेतरिजमान वाले साहब है। अबू जर गिफारी कौन है जानते हो? बदरियों में से हैं। अम्मार बिन यासिर कौन है जानते हो? पहले 7 मुसलमानों वालों में से एक है, 40 बड़े मुसलमानों में से एक हैं। कुरान मजीद की 15 से ज्यादा आयतें शान में नाज़िल हुई, मेरे नबी की दर्जनों हदीसें इनकी शान में आई। मेरे नबी ने फरमाया कि बाकियों का ईमान उनके दिलों में होता है, अम्मार का ईमान उसकी हड्डियों में उतरा हुआ है। लेकिन माजरत के साथ इनका उर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा।
इनके नारे भी नहीं सुनोगे, इनका जुलूस भी तुम्हें नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसे बताना पड़ेगा कि ये जो हजरत अम्मार बिन यासिर हैं, जब वक्त शहादत आया ये अपने मुखालिफीन के सामने खड़े हुए, इन्होंने खड़े होकर फरमाया, ओए अगर तुम मुझे शहीद कर दो, हमारी लाशों को तुम हिजर के इलाके की लंबी लंबी खजूरों के तनों से लटका दो, तो हमारी लाशों से भी आवाजें आएंगी, इन्ना लमुस्लिहना अल हक व अंतुम अल दलाला। मैं, मेरी लाश भी कहेगी कि मेरा रहनुमा, मेरा पीर अली हक पर है। ये कौन कह रहा है? अम्मार बिन, बोलो बोलो। कई बातें वो होती हैं जो हमारे सुनने वालों को नहीं मिलती हैं, क्योंकि उनको पैटर्न से अलावा तो कभी सुनाया ही नहीं है। हमारा खास पैटर्न बना दिए गए ना मसलक के लिए, हैं कि महीना सिर्फ मुहर्रम का, उस मुहर्रम के महीने में भी 10 दिनों के प्रोग्राम रखेंगे, कोई सज्जे, कोई खब्बे, कोई मुल्तान, कोई कश्मीर, कोई कराची, कोई इंडिया, कोई किड़ा, ते आखिरी एक दिन हुसैन, वो भी सार रार पार दियां मार के, ते उन्होंने तो कोई जिक्र कोई नहीं। अच्छा भाइयों, टाइम खत्म हो गया। ये हाल है आज हमारा अहले सुन्नत व जमात कि जिनका रंग अजमत का मकाम यह था कि हम सारी जिंदगी उनका जिक्र करें, तब भी वो हक अदा। यार मुझे बताओ, नमाज का रोजाना अगर बयान हो तो कोई हरज है? ओ भाई बोलो, क्या हर दिन फजर के बाद, असर के बाद, जोहर के बाद, नमाजों के बाद लोग दर्स नहीं देते हैं? भाइयों नमाज पढ़ा करो, देते हैं। कभी किसी ने माइंड किया? पता है क्यों डरा के रखा हुए मौलवियों ने? अब वली कयामत वाले दिन वली पुरसिश नमाज, सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। बंदे दा पुत्र बन, इस कौम नू दस, नमाज का तो बाद में होगा, आले मोहम्मद का पहले होगा। वो खुदा के बंदो, कयामत को होगा ना नमाज का सवाल, तो बताओ इस कौम को कि कब्र में किसके बारे में होगा? क्या मेरे नबी की हदीस नहीं है कि जिसके दिल में मेरी आले बैत का प्यार हुआ, अल्लाह उसको मौत ईमान पे अता फरमाएगा, उसकी कब्र को मुनव्वर फरमाएगा और उसकी कब्र को फरिश्तों की ज़ियारत गाह बनाएगा, उसके सवाल और जवाब देते हुए कब्र में आसानी फरमाएगा। बंदे के बच्चों, तुम्हें कयामत के सवाल याद हैं, तुम्हें कब्र के सवाल याद नहीं है। भाई कब्र का कौन बताएगा? मेरे सोने नबी, मेरे लाडले नबी, मेरे प्यारे नबी, मेरे मुख्तार नबी, मेरे लजपाल नबी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो जुमला मैं बोल रहा हूं जरा सुनो। मैं नमाज का मुनकर नहीं, नमाज का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। नमाज फर्ज है, लाजमी फर्ज है, तमाम फराइज में से सबसे बड़ा फर्ज। ऊंचियां बोलो, सब फर्जों में से सबसे बड़ा फर्ज। फिर बोलो, सबसे बड़ा फर्ज नमाज के बारे में। नमाज के बारे में सवाल होगा, लाजमी सवाल होगा, रगड़ा भी चढ़ेगा, कई कई हजार साल जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा जो जानबूझकर नमाज को तर्क करेगा। नमाज बड़ा अहम फरीजा है। फिर कह रहा हूं मैं, नमाज बड़ा ही आम फरीज़ा है, लेकिन मेरे रसूल सय्यद कौनैन ने फरमाया, मन सफन बैन रुकन वल मकाम फकाम फसाम फसल्ला सुम्मा लकी अल्लाह फहुव मुबग़िज़ुन लिआले बैत मोहम्मद अदखलहुल्लाहु नारा। एक आदमी सारी जिंदगी काबे के सामने हजरे अस्वद के पास, रुकन के पास यानी हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर, सारा दिन खड़े होकर रोजा रख के नमाज पढ़े, सारी रात इबादत करे, फिर मरे इस हाल में, जिंदगी काबे के पास गुजारे, मरे इस हाल में कि मेरी आल का बुग़्ज़ सीने में के मरे, अल्लाह उठा के जहन्नम में डालेगा। तो क्या जरूरी नहीं है कि इस कौम को बताया जाए कि मौलवी साहब नमाज बाद में, अली और ज़हरा का प्यार, हसन और हुसैन का प्यार, उसकी वजह ये कि जिसे मिल गया कमली वाले का धाम, उसे दो जहां का खजाना मिला है।
भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, शबो रोज़ सजदों पे सजदे किए जा। अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला। और ये जो पंजतन का नाम है ना, ये हमने नहीं है, ये हुजूर ने पंजतन का नाम लिया है। खुद हुजूर ने फरमाया, नज़लत हाज़िल आयतो फी खमसिन, ये जो ततीर वाली आयत है ये पंजतन की शान में उतरी है। फिर बोलो सुभान अल्लाह की आवाज आ। या रसूल अल्लाह, आजकल मौलवी ना ये तन तिन तुन में लगे हुए हैं। ये तुन बदुन का क्या से क्या इन्होंने बना दिया है? तन तिन तुन लगे होते हैं, फलाना तन फलाना। ओए, हम कुर्बान जाएं जर्नली तौर पे, हुजूर के सब सहाबा हमारे सरों का ताज है। जो सहाबा का बेअदब है, मेरे रसूल सैयद आलम रहमत कौनैन ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिजुहुम गर्दम बादी, मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। और कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम, हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना, मेरे बाद उन्हें अपनी गर्जों का निशाना, अगराज का निशाना न बनाना। क्यों कि मेरे सहाबा ने जिससे प्यार, मेरे सहाबा से जिसने प्यार किया उसने मुझ मोहम्मद से प्यार किया, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझ मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा। ऐ आले सुन्नत व जमात, अपने मुकद्दर पे नाज करो। एक हाथ में आले मोहम्मद का दामन है, दूसरे हाथ में असहाबे पैगंबर का दामन है। न ये हाथ खाली है, न ये हाथ खाली है। और मेरे नबी ने फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिरजुलिन मिन उम्मती खैरा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे उम्मत में से किसी फर्द उम्मत के साथ प्यार का इरादा फरमाता है, खैर का इरादा फरमाता है, तो क्या करता है? तवज्जो से, उल्किया हुब्बु असहाबी फी क़ल्बिही, मेरे सहाबा का प्यार उसके सीने में डाल देता है। अब सुभान अल्लाह की सदा लगे, पता चले माशाल्लाह आल के नौकर भी बैठे हो, सहाबा के नौकर भी। अच्छा, तो सहाबा में सबसे बड़ा सहाबी कौन है भाई? जेड़ा होले कुड़ कुड़ करे दे ओदे वास्ते फिर वही गल जेड़ी मैं पहले कही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यार कितने बड़ी शान वाले हैं हजरत अबू बकर, कि मेरे आका फरमाते हैं हर बंदे का मैं बदला दे के जा रहा हूं, एक अबू बकर है इसका बदला नहीं। इधर 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 डंडी मारते हैं इस मसले में भी मौलवी। ये मतलब नहीं है कि सहाबा की शान बयान करते करते हुजूर की शान को डिग्रेड कर दो। वो बयान करते कहते हैं कि मैं सब के बदले चुका के जा रहा हूं, एहसान देख, लेकिन अबू बकर का प्यार जो उसका एहसान है मैं उसका बदला नहीं चुका सकता। यही बोलते हैं वो लोग। ये चुप कर, तुझे किसने कहा कि रसूल चुका नहीं सकता? हुजूर चुका सकते हैं पर चुकाया नहीं। फरमाते हैं मैंने अबू बकर का बदला अल्लाह के जिम्मे करम पे रख दिया। चुका सकते थे, चुकाया नहीं। अब फिर सवाल तो आ गया, या रसूल अल्लाह औरों का बदला चुका दिया। अब मैं बात करने लगा हूं, जरा ध्यान से। जिसने मेरे नबी पे एहसान किया, मेरे नबी ने उसका बदला, किस ने एहसान किया मेरे नबी पे? जरा मोहसिनीन रसूल का नाम गिन दो तो मजा आ जाएगा। गिनो ना यार नाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा,
ये सब है ना मोहसिन मेरे नबी के कि नहीं है? लेकिन ख्याल करना बाकी सारे मोहसिनों को याद रखोगे, अबू तालिब को ना भूल जाना। अल्लाह, जनाब अबू तालिब का नाम ऐसा आया कि कई दिलों के ऊपर 20 मन वजनी पत्थर पड़ गया। मेरा नबी तो अबू तालिब का नाम सुन के खुश होते थे। मुल्ला साहब आप किधर से आ गए जो अबू तालिब का नाम सुनकर आपके चेहरे बिगड़ते हैं? मेरे रसूल तो अबू तालिब का जिक्र खुद भी करते थे और खुद फरमाते, बुखारी की हदीस है, कौन है जो मुझे अबू तालिब की लिखी हुई नाम सुनाए? हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, ये वाली नात वाबिया तो युस्तस्कल गमाम बिवजही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली, ये वाली नात। फरमाया हाँ ये वाली नात। यलूज़ो बिहिल हल्लाको मिन बनी हाशिमिन, अल्लाह अल्लाह, ये मेरे नबी का नात खान भी अबू तालिब है। तो मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने ये नात सुनी, फिर मेरे आका ने अबू तालिब को याद फरमाया। फरमाया लौकाना लौकाना अबू तालिब हय्यन लकर्रत नाओ, आज मेरा मोजज़ा मेरे यारो तुमने देखा है। अगर आज मेरा चचा अबू तालिब काश के जिंदा होते, मेरा मोजज़ा देख के उनकी आंखें ठंडी हो जाती। लिल्लाह दर्रो अबी तालिब, अल्लाह अबू तालिब का भला करे। दोस्ताने गिरामी, ये बहकी की रिवायत दलाइलुन नबुव्वा लिल बहकी में मौजूद है। सुबुलुल हुदा लिल इरशाद में इमाम सालेही शामी ने जिक्र किए। मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन के प्यारे चचा जनाब अबू तालिब क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अल्लाह जरा तवज्जो से सुनिए, ये मेरे नबी का वो मोहसिन है कि मेरे आका फरमाते हैं, आज अगर वो होते, मोजज़ा देख के उनकी आंखें, ऊंची बोलो, उनकी आंखें ठंडी हो जाती। मेरा नबी ने याद कर रहे हैं, लिल्लाह दर्रो अबी तालिब, अल्लाह अबू तालिब का भला करे। मेरा नबी उनके लिए दुआ फरमा रहे हैं। जरा अपने दिल से पूछ के नबीओ और दुआ काफिर के लिए करे। शायद कल मैं चला जाऊं, फिर कोई यहां से होते हैं ना ये जो 2, 4, 5 महीनों वाले मुफ्ती, तो वो शायद कोई कह कुरैशी साहब कह कर गए, तो ये असल में अबू तालिब की मोहब्बत हुजूर के साथ ईमानी मोहब्बत नहीं थी, ये उनकी खानदानी मोहब्बत थी। चल अबू तालिब की मोहब्बत तो थी खानदानी, हुजूर की मोहब्बत कौन सी थी? भाई मैं दलील दे रहा हूं, मेरी दलील के इतने वजन है ना, कहो इसको उठा के जरा साइड पे तो करो, जरा सुनना। कुरान मजीद कुरान रशीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह मुजादला की आखिरी आयत, सूरह मुजादला की आखिरी आयत, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद कुरान रशीद में फरमाता है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हादल्लाह व रसूलहु लौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ अशीरतहुम। तुम जो लोग अहले ईमान हैं उन्हें इस हालत में नहीं पाओगे कि वो काफिरों से मोहब्बत करते फिरें, दुश्मनाने दीन से मोहब्बत करते फिरें, दुश्मनाने इस्लाम से प्यार मोहब्बत करते फिरें। लौ कानू आबाहुम, अगरचे उनके बाप हो, यार समझो समझो, अगरचे उनके बाप हों, औ अबनाहुम या उनके बेटे हों, औ अशीरतुम या उनके करीबी रिश्तेदार हों। और कुरान तो कहता है जो पक्का मोमिन हो वो किसी काफिर से प्यार नहीं करता, अगरचे काफिर उसका वो बाप ही क्यों ना हो, उसका बेटा ही क्यों ना हो, वो से प्यार नहीं करता। तो जो हम जैसा मोमिन हो, जो पक्का मोमिन हो, वो किसी काफिर बाप से रिश्तेदार से प्यार नहीं करता। तो जो नबियों का इमाम है वो किसी काफिर से प्यार कैसे कर सकता है? आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी,
गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। जनाबे सिद्दीक अकबर मेरे नबी का मोहसिन है। मेरा नबी एहसान का बदला चुका सकते थे लेकिन चुकाया नहीं। ये मत कहो कि चुका नहीं सकते थे, चुका सकते थे पर चुकाया। पता है क्यों? कि अगर हुजूर देते तो वो शान मुस्तफाई से देते। फरमाया अबू बकर तेरा बदला खुदा के ज़िम्मे, मैं चाहता हूं औरों को दूं तो शान मुस्तफाई से दूं, तुझे खुदा दे शान खुदाई से अता फरमाया। सुभान अल्लाह की आवाज तो आए ना क्या? अब जो जनाबे सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करने वाले हो जरा दोनों हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा मैं जरा स्टेज की तरफ मुड़ने लगा हूं, स्टेज से भी हाथ उठने चाहिए, जरा सारे हाथ उठा के कहो ना जरा सुभान अल्लाह। स्टेज के ऊपर बैठे हैं सैयद, और ये जो आजकल लोगों ने ड्रामा बनाए हुए हैं ना कि जो सैयद अपनी जद का जिक्र करना शुरू कर दे उसके लिए शीन वगैरह, वो समझ रहे हो आप, वो लफ्ज शुरू कर देते हैं। हया करो, शर्म करो। मैं अक्सर कहा करता हूं जिसका दादा अंग्रेज के कुत्ते ने लाकर चौधरी बनाओ ना, वो अपने दादे का जिक्र करते करते नहीं थकता। तो जिसका दादा अली बिन अबी तालिब हो, जिसका दादा हसन मुज्तबा हो, जिसका दादा हुसैन शहीद करबला हो, जिसकी जद वो हो कि खैबर का कला एक हाथ से उखाड़ के फेंके, आज जिसको 100, 200, 400 कनाल या 100 मुरब्बा जिसके बाप दादे की जमीन होती है, वो कहता है ओए मैं बड़े चौधरी दा पुत्र दे खानदान दा बंदा वा, मेरे दादे दा बड़ा ना सी। और जिसकी मिल्कियत में 100 कनाल या 100 मुरब्बे जायदाद आ जाए उसकी नस्ल कैसे इतराती फिरती है। और जिनकी जद जन्नत की मालिक है, अगर उनकी नस्ल उनके नारे लगाए तो मैं क्या शर्म आती है। और मैं आज जोड़ के या मैं कहीं फितना बाजी करने मेरा मकसद नहीं है, मैं तो मोहब्बत के जुमले बोलता हूँ। बाजों को गुस्सा भी आता होगा लेकिन मैं किसी का मकसूद मेरा दिल दुखाना नहीं। मैंने एक दफा टेलीविजन पे बैठ गई ये कहा था, अगर उस जगह कह सकता हूँ तो यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ। मैंने कहा यार इस उम्मत को किधर लड़ा रहे हो हैं? क्या एक बाग के चक्कर में कह रहे हो कि सैयदा कायनात को बाग नहीं दिया गया, बीबी पाक का बाग खा लिया, बीबी पाक का बाग। हम आले सुन्नत से अकीदा तो आकर पूछो, तुम एक बाग की मिल्कियत की लड़ाई कर रहे हो। हम कहते हैं सैयदा कायनात बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा वो एक बाग की मालिका नहीं है, वो कुल कायनात की मालिका है। इसलिए तुमने देखा है कि हमारे जलसे होते हैं मालिका कौनैन। भाई सुना है आपने कौन से जलसे टाइटल क्या होता है? मालिका, फिर बोलो, फिर बोलो, मालिका कौनैन, मलका फिरदौसे बरी। और भाई बोले ये लक़ब है ना बीबी पाक का, तो जिनके लिए हम कुल कायनात उनकी मिल्कियत मानते हैं। मेरे अहमद रजा फाजले बरेली वो तो इससे भी थोड़ी सी बात आगे की करते हैं। हुजूर तो हुजूर हैं, तवज्जो रखने। ओए रसूलुल्लाह तो रसूलुल्लाह है। और हजरत अहमद रजा फरमाते हैं अल्लाह ने जमीन और आसमान के ये खजाने अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में कर दिए हैं। ओए अल्लाह जी हैं अल्लाह। अच्छा आज कई वो है ना जो कहते हैं मैं गौस पाक का गुलाम, मैं कादरी हूं। अच्छा जी कादरी साहब जरा कादर पाक की, सरकार अब्दुल कादर पाक की शान बयान करो। तो क्या कहते हैं कि कुंजियां कौनैन की मुट्ठी में हो गई तेरे, या सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी ये जमीन आसमान की कुंजियां आपकी मुट्ठी में, ये दिलों के ताले आपकी मुट्ठी में। खुद अब्दुल कादिर जिलानी आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मखलूक के दिल मेरी मुट्ठी में कर दिए गए। मैं चाहूं मुट्ठी बंद करूं, मैं चाहूं मुट्ठी खोल दूं। अब्दुल कादिर जिलानी वो है कि हम कादरियों का अकीदा नजरिया ये गए। अब्दुल
अब्दुल कादिर जीलानी, जिसके लिए हाँ कर दें उसके लिए हाँ, जिसके लिए ना कर दें। तो अब्दुल कादिर जीलानी है कौन? और अब्दुल कादिर जीलानी ज़ारा पाक के पोतों का पोता, मौला अली के पोतों के पड़पोतों का पोता, हजरत हसनैन करीमैन के आगे नस्ल में से 10वीं पुश्त में अब्दुल कादिर जीलानी है, और जिनके पुत्र की ये शान है। अब खुदाई जाने ज़हरा कितनी बड़ी शान वाली होगी, अली कितनी बड़ी शान वाले होंगे। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम गलत इस्तेमाल किया जाता है, नाम उनका इस्तेमाल करके फिक्र खारजियत और नासबियत की फैलाई जाती है। हालांकि अब्दुल कादिर जीलानी पाक के बारे में मेरे सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि उनके नाम पे अंगूठे चूमने जायज है। फतावा अफ्रीका सफा नंबर 106। सवाल हुआ कि क्या अब्दुल कादिर जीलानी के नाम पर नवा मसला, तो जनाब अगर और मसले आप नवे नहीं लगते तो आला हजरत मसला तो किवें नवा लग गया। हमें और भी बड़े मसले बताएं, हम सब निकालेंगे, हर वो मसला बताएंगे जिसमें हुजूर की आले बैत की शान बयान होती है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं हजरत अब्दुल कादिर जीलानी के नाम पर इधर चुम लो तो किड़ी को बड़ी। ओ इधर गाल सुनो, इधर इधर। हाय हाय, एक मखलूक ते उंज सड़नी ना उन्हें कहना पहले नबी दे नां दे रोला सी, हुण अब्दुल कादिर दे नां ते चुमन लग गए। चुमो जरा। ये सवाल किसी महल्ले के मौलवी से नहीं हुआ है, ये उस इमाम अहमद रजा से हुआ है जो 55 उलूम का माहिर था, हिंद का सबसे बड़ा मुफ्ती अपने जमाने का। तो सवाल हुआ जनाब ये बताएं कि गौस पाक के नाम पे अंगूठे चूमे जी। अच्छा जी जरा दलील भी दे दें। आपने दलील जो दी है वो आपको सुना देता हूं और उस दलील से मैं अपनी दलील बनाऊंगा, वो उम्मीद है कि आपको मजा आएगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी दलील बनाते हैं, आप फरमाते हैं हुज़ूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हरे ज़ाते अहदियत हैं और अब्दुल कादिर जीलानी मज़हरे ज़ाते मुहम्मदियत है। हुज़ूर अल्लाह की शानों के मज़हर हैं और अब्दुल कादिर जीलानी हुज़ूर की शानों का मज़हर हैं। फरमाते हैं जिस तरह हुज़ूर का अदब हकीकत में खुदा का अदब, हुज़ूर की हाँ अल्लाह की हाँ, हुज़ूर की ना अल्लाह की ना। क्यों? कि हुज़ूर मज़हरे ज़ाते इलाही है। फरमाते इसी तरह अब्दुल कादिर जीलानी का अदब नबी का अदब। लिहाजा जिन जिन रिवायतों को हुज़ूर के नाम पे अंगूठे चूमने को दलील बनाया जा सकता है, वही वही हदीसें, वही वही आयतें, वही वही रिवायतें अब्दुल कादिर जीलानी के नाम पे अंगूठे चूमने के लिए भी वही दलीलें हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर अब्दुल कादिर जीलानी वो जो मज़हरे ज़ाते मुस्तफ़वी है, अगर उनकी ये शान है, तो वो ज़हरा जो मेरे मोहम्मद अरबी के जिगर का टुकड़ा है, वो अली जिन्हें मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी जान कहा है, वो हसन और हुसैन जिन्हें मेरे नबी ने फरमा हुसैन मिन्नी, यार जो हदीस बुरी कर दो, हुसैन मिन्नी वना मिनल हुसैन, हुसैन। जरा ये इधर बैठे हुए लोग तर्जमा करो, स्टेज वाले भी करो, मैं आज गलती का इजाला कर रहा हूं। माशाल्लाह मुझे किबला शाह जी ने तारफ करवाया कि ये एक इदारे के मुदर्रिस हैं। शाह जी मैं सोचता रहा हुसैन मिन्नी में ये मिन कौन सा है? मैंने काफी सारे मुहद्दिसीन को पढ़ा, खुद जो अल्लाह ने थोड़ा बहुत नॉलेज दिया वो उसको मैंने इस्तेमाल किया, तो मेरी समझ में ये बात आई कि ये हुसैन मिन्नी में मिन जायदा है। तो समझ नहीं आनी एदू आनी जदू मैं माना करना जे मिन जायदा है। जायदा जो होता है ना उसका माना नहीं होता। तो मिन्नी में मिन हटा दो, इन इसका माना नहीं आएगा, पीछे रह गया या मुतकल्लिम वाला।
तो अब माना बनेगा हुसैन मुझसे, ये नहीं, वैसे आमतौर पर हम भी यही करते थे, लेकिन टेक्निकली तर्जमा बनता है हुसैन मैं हूं, मैं हुसैन हूं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, पता है माना क्या बनता है लोगों? हुसैन मैं हूं, मैं। ओ जी इसका क्या मतलब है? हाँ जी इसका मतलब है ये तशबीह है। ये क्या है? तशबीह है। और मुशब्बह और मुशब्बह भी के दरमियान मुशाबहत और मुनासिबत मिन कुल्लिल वजूह नहीं होती, मिन बाज़िल वजूह होती है। जिस तरह कुरान मजीद ने नबी की बीवियों को मोमिनों की, बोलो मोमिनों की माएँ करार दिया, तो क्या वो मिन कुल्लिल वजूह माएँ हैं? मिन कुल्लिल जिहत माएँ, अगर वो हर एतबार से माँ का रिश्ता रखती हैं तो फिर माँ की बेटी बहन होती है, तो फिर माँ की बेटी बहन, तो खदीजा माँ बेटी बहन। तो जरा पूछिए उस्मान गनी ने शादी क्यों की है बहन से? नहीं समझ आई आपको? और भाई कुरान ने नबी की बीवियों को मोमिनों की माएँ करार दिया है, तो क्या ये मिन कुल्लिल वजूह माएँ हैं? अगर कहो कि मिन कुल्लिल वजूह माएँ हैं तो गलत है। क्यों? कि अगर हर जिहत से ये माएँ हैं तो फिर माँ की बेटी, बोलो ना यार, अच्छा माँ का अब्बा नाना, तो हजरत आयशा के अब्बा जान हजरत अबू बकर, आज तक किसी ने नाना उम्मत कहा है अबू बकर सिद्दीक? और बोलो ना। अच्छा आगे बढ़ो। माँ की बहन खाला, तो कभी किसी ने अस्मा बिनते अबी बकर को कहा है कि खाला है उम्मत? कभी किसी ने आयशा सिद्दीका की अम्मी जान को कहा है कि उम्मत की नानी? तो भाई माँ की माँ नानी होती है, कहता क्यों नहीं हो? माँ का बाप नाना होता है, कहता क्यों नहीं हो? माँ की बेटी बहन होती है, फिर बहन के साथ निकाह कैसा? तो यहाँ उलमा जवाब देंगे यहाँ माँ कहकर तशबीह दी है, और तशबीह में मिन कुल्लिल वजूह मुनासिबत जरूरी नहीं होती है, खास वजूह से मुनासिबत होती है। जैसे आप किसी को कहते हो ओए ये तो शेर है, इसका ये मतलब नहीं उसकी दुम भी आ गई, उसके पंजे भी आ गए, उसके लंबे लंबे दांत भी आ गए, उसके खाल भी आ गए, बल्कि सबको पता है कि शेर कहने से मुराद उस शेर की वसफ़ खास दलेरी है। तो नबी की बीवियों को माँ कहा क्योंकि माँ किस हैसियत से? इज्जत के हवाले से। जैसे माँ की इज्जत जरूरी, वैसे नबी की बीवी की इज्जत जरूरी। जैसे माँ के साथ निकाह हराम, वैसे नबी की बीवी के साथ निकाह हराम। बस ये मुनासबत और मुशाबियत है, ये नहीं है कि बाकी कुल वजूह। इसी तरह हुसैन मिन्नी, यार अब जो आहिस्ता बोला उसके लिए फिर मैं क्या बोलूंगा? हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन हूं। हुसैन मैं हुसैन, हुसैन मैं हुसैन, हुसैन मैं हुसैन। कल कोई ये ना कहे कि ओ जी आकर देखो देखो हुसैन को नबी कह दिया ना, मिन कुल्लिल वजूह नहीं, मिन बाज़िल वजूह। मतलब क्या? हुसैन का अदब मेरा अदब, हुसैन का प्यार मेरा प्यार, हुसैन की दुश्मनी मेरी दुश्मनी, हुसैन की अता मेरी अता, हुसैन की हाँ मेरी हाँ, हुसैन की ना मेरी ना। जो हुसैन का वो मेरा, जो मेरा वो हुसैन का। इसीलिए तो फिर सदा लगानी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। अल्लाह अकबर। हुसैन में, भाई तवज्जो है, हुसैन में बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, दलील सुनो। हुसैन की दुश्मनी
हुसैन का प्यार भाई, इस पे तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मन अहब्बा हुसैनन फक़द अहब्बनी, जिसने हुसैन से प्यार किया उसने, ये तो मेरे पास दलील मौजूद है ना, मैं तो इसलिए बात करूं। हुसैन का प्यार मेरा प्यार, हुसैन की दुश्मनी, बड़ी दलील दे रहा हूं, मजा आने वाला है आपको। एक दिन 4 थे मेरे नबी के सामने, अली, ज़हरा, हसन, हुसैन। मुबाले में भी यही 4 थे। ततहीर की चादर के नीचे भी नबी ने इन्हीं 4 को बिठाया। तो कुछ तो यहाँ करो यार, नबी तो चादर बिठा के, चादर के नीचे डाल के, अलग थलग करके कहे अल्लाहुम्मा हाउला या लुबैती फतैरम ततीरा। मुल्ला जी तुम्हें अभी भी खुसूसियत नजर नहीं आई है? आप भी कहते हो और भी आले, ये भी है, और भी साहबा हैं, खुलफाए राशिदीन भी साहबा हैं, पर खुलफाए राशिदीन चुने हुए हैं। फिर बोलो है, अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर चुने हुए हैं। बाद वाले हैं, कुर्बान जाएं साहबी की एक निस्बत सोबत पर, हमसे करोड़ों अरबों गुना वो अफजल हैं। पर अल्लाह की कसम है, ये जो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है ना, ये जो बाकी बाद में आने वाले हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये आसमानों पर, ये सारे जमीनों पर। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अबू बकर और उमर को जो जन्नत में मकाम अता फरमाएगा, बस मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं, जरा चाहता हूं आखिरी जरा, तो अबू बकर और उमर जन्नत में उस मकाम पे होंगे कि ये जो जन्नती है ना, बाकी ये नीचे से उनको ऐसे देखेंगे और ये उनको ऐसे नजर आएंगे, इनके मकाम जैसे तुम्हें आसमान पे चमकते सितारे नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। आ जावे फिर एक बारी। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, अबू बकर और उमर रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमून रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों का मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन नबियों से इनका मकाम कम है। और हमारे आका जन्नत के उस रुतबे पे होंगे कि नबियों को हमारे नबी का मकाम वहां नजर आएगा जैसे जमीन वालों को आसमान के सितारे नजर आते हैं। एक दिन मेरे आका आसमानों से वापस आए ना, तो मेरे नबी ने आकर हजरत अबू बकर को फरमाया, अबू बकर, ओ मैंने तेरा माल जन्नत में देखा है, सोने। या रसूलल्लाह कैसा था, कहां था? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के खलील के मकान के सामने था तेरा घर। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, या रसूलल्लाह मेरा भी नजर आया। और मैं नजर आया ना, हुजूर कहां था मेरा माल? मेरे नबी पाक रहमत कौनैन ने फरमाया तेरा माल अबू बकर और हजरत मूसा के माल के दरमियान में, एक रिवायत में आता है हजरत खलील के माल के दरमियान में। अच्छा तवज्जो से, मेरे नबी ने कई मालों की खबर दी। फरमाया ओ मेरी खदीजा, अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर तेरे लिए एक माल तैयार किया है जो एक ऐसे खोखले मोती का होगा, यानी उसकी छत मोती की, जिसके अंदर कोई शोर नहीं, कोई गुगा नहीं, अंदर रौनक ही रौनक, खुशबू ही खुशबू। अच्छा तवज्जो से सुनिएगा, सारों के महल हो गए। मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन के प्यारे हजरत अली उल मुर्तजा मेरे नबी पाक के साथ साथ जा रहे हैं। चुप हैं। अली बोलते क्यों नहीं हो? या रसूल अल्लाह, अबू बकर के महल का बताया, उमर के महल का बताया, उस्मान के महल का बताया और साबियों के महल का बताया, मेरा महल नजर नहीं आया। अब फिर क्या बोलो यार, जरा बोलो हुजूर मेरा महल नजर नहीं आया। मेरे नबी पाक ने फरमाया कि अली नहीं, तेरा तो महल नहीं था। जनाब अली मुर्तजा रोने लायक हो गए, यार बाकियों के महल है, मेरा महल ही कोई नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया ओ अली, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि क़यामत वाले दिल में तू ज़हरा, हसन और हुसैन एक ही महल में होंगे? असी पंजे एक महल विच होना है, एक जगह पे होना है। वैसे जिसकी मर्जी साहबा की शान बयान करो, मौलवियों के कान पे जूं नहीं रेंगती, पर आले नबी की शान बयान करो, इन्हें फौरन तकाबुल याद आता है। मैं तकरीर करके भी खत्म एक दिन नहीं की थी कि मेरे पास चिट्ठ आ गई, ओ जी आज आपने
हसन हुसैन और फातिमा और अली का मुकाम नबी के साथ बना दिया। तौबा तौबा। अच्छा मैं चुप कर गया। मैं कहा जिस चिड़ दी इधर आगे आवे वो तकिया ते एक मौलवी सी ठीक ठाक यार। मैंने कहा मौलाना साहब आगे आ जाओ, आगे आगे। मैंने कहा जरा ये बताइए, चले बाकी बातें बाद में करेंगे, बताएं कि क्या हुजूर अर्श पे गए थे कि नहीं? जी बिल्कुल गए थे। मैं क्या जुतियां समेत के जुतियां ला के, जुतियां पा के या जुतियां ला के? ने कहा जी जुतियां पा के गए सन। मैंने कहा तो फिर क्या तुमने नहीं सुना इन मौलवियों से और तू नहीं तकरीरें करता? जब नबी मुकर्रम सैयदे कौनैन अल्लाह के अर्श पे गए तो जूतियां लेके गए। अब जरा देखो, जन्नतें नीचे नालैन ऊपर, जन्नतें नीचे नालैन ऊपर, आसमान नीचे नालैन ऊपर, पीर नीचे नालैन, नबी गौस कुतुब नीचे नालैन ऊपर। तो देखो नालैन ऊपर, ये है मेरे नबी की शान। ओ मैं सदके जावा, मनन ते आंदे हो ते नालैन दियां शाना मन लेंदे हो, ते नहीं मनते ते हसनैन दियां शाना नहीं मनते। मानने पे आओ तो नालैन की शान मान के कहते हो कि नालैन अर्श पे चले गए और नालैन जुतियां अर्श पे नहीं हुजूर लेके गए। अच्छा हुजूर ले जान, रब दे आखण ते ले जान, जुतियां अलपाका ले जान, नालैन मुबारका ले जान ते कोई हरज नहीं, ले जा सकते ने। जेड़ा नबी अरशां ते नालैन ले जा सकते ने, वो जनता में अपने नाल ज़हरा अली ते हसनैन नाल नहीं ले जा सकते। बड़ा जुमला बोला एक जुमशा साहब ने, बस उसके बाद मेरी तबीयत ऐसी उस जुमले पे हुई है। साबर अयूब साहब उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला हसनैन और ज़हरा अली को जन्नत में क्यों हुजूर के साथ लेके जाएगा? बड़ा जुमला बोला। फरमाया अल्लाह ताला ज़हरा पाक को जन्नत में हुजूर के साथ लेके जाएगा। गोया रब कह रहा हो हबीब जिस जन्नत च ज़हरा नहीं होनी उस जन्नत में तू करना की? नहीं समझे? जिस जन्नत में ज़हरा ना हो, हुजूर गोया कह रहे हैं वो जन्नत मेरे किस काम की हैं? वो जन्नत तूने क्या करनी? दोस्ताने गिरामी, अब जरा नाप तोल करनी हो तो करो कि अली कितना बड़ा है, ज़हरा कितनी बड़ी हैं, हसनैन कितने बड़े हैं। हाँ हुजूर के ये प्यारे कितनी शान वाले हैं। लेकिन हम सुन्नी ये मुकाबले करवा के ना किसी की शान बढ़ाने कढ़ाने के चक्कर में हम नहीं होते। हम तो जब साहबा की शान बयान करते हैं ऐसे फना होके शान बयान करते हैं ना, यूं लगते हैं बस साहबा ही साहबा हैं। और जब हम आले बैत की शान बयान करते हैं ना, यूं बयान करते हैं बस यूं लगते हैं बस आल ही आल है। हाँ उसकी वजह यह है कि मेरा नबी है, वो नवाजने पे आए तो आल को नवाजते हैं, वो नवाजने पे आए तो असहाब को नवाजते हैं। इसलिए ये हुजूर की अता है, वो जिसे चाहे नवाज दें, ये दरे हबीब की बात है। कुल्ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मसला जो मेरे मिशन की बात है, सैयद उस बंदे को कहते हैं जिसकी रगों में हुजूर का खून हो। एक गल करना ते मैं झुक के जाना। सैयद उस बंदे को कहते हैं जिसकी रगों में हसन हुसैन पाक का, और मैं नबी दे सगे चाचे दी औलाद विचों हां, शजरे वाला हां, हाशमी कुरैशी हां, पर अल्लाह दी इज्जत दी कसम है मैं सैयदां दी जुतियां दी खाक दे बराबर भी नहीं। क्योंकि सादात को इज्जत बीबी ज़हरा पाक की वजह से मिली, हुजूर के खून की वजह से मिली है। मेरे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमा ने हमें फरमाया है कि सैयद का अदब चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, ऐसे करो जैसे बाप का करते हो। भाई बात खत्म कर रहा हूं। सादात का अदब कैसे? जैसे बाप का अदब। फरमाया सैयद का अदब ऐसे जैसे बाप का अदब करते हो, और सैयद जादी का अदब ऐसे जैसे मां का अदब करते हो। अब आपको समझ आई गई होगी मैंने क्या कहा है। भाई जिन्होंने समझ आई हो सुभान अल्लाह कहन जे मैं भी जान छटा थोड़ी। सैयद का अदब बाप जैसा, सैयद जादी का अदब ते पुत्र मावां दर किस नजर नाल वेखदे ने?
तो तुहानू पता ही है वे। हाँ, तो सैयदजादियाँ हमारी माँ की तरह हैं। सादात इज्जत व आदाब में हमारे वालिदैन हमारे वालिद की तरह हैं। इसलिए हज़रत मोइनुद्दीन शेख अकबर इब्न अरबी फरमाते हैं, जिसके साथ अगर सैयद की तरफ से कोई ज्यादती हो वो चुप कर जाए, वो तकदीर समझे। जैसे तुम गाड़ी करोड़ रुपए की लेकर मार्केट सड़क पे जाते हो, अचानक खड्डे में लगती है, टूट जाती है, किसी के खिलाफ पर्चा कटवाते हो? ओ जी बस नसीब च नहीं सी। फरमा अगर सैयद की तरफ से तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो, उसको भी तकदीर समझ के छोड़ दो, उजूर पे छोड़ो। और मेरे आका फरमाते हैं, जिसने बनु अब्दुल मुत्तलिब के किसी फर्द के साथ मेरी वजह से रियायत की, अपना हक मेरी वजह से माफ किया, फरमाया मैं मोहम्मद रब की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, सुबह कयामत को मैं बाकी काम बाद में करूंगा, उसका हक पहले अदा करूंगा। सादात की इज्जत ये हमारा मसलक है, सादात का अदब ये हमारा ईमान है, और सादात की जद का इश्क और प्यार ये हुजूर तक जाने का सबसे बड़ा आसान जरिया है। हाँ, तो फिर जरा लाओ नारा, तो मेरी भी तकरीर हो गई मुकम्मल। नबी की आल का प्यार फर्ज है, बाकी सारे फर्ज बाद में, आले बैत का फर्ज पहले है। लिहाजा जैसे फर्ज नमाज की बात करने के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं, कोई टाइम मुकर्रर, इसी तरह नबी की आल की शाने बयान करने के लिए भी कोई महीना कोई दिन मुकर्रर। हर लम्हा हुजूर की आल का, हर दिन हुजूर की आल का, हर हफ्ता हुजूर की आल का। कांडे करे न तू पंजानो, मुख मार न पंजा तो, जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकड़ी, जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकड़ी, गल आल ते मुकड़ी, जन्नत ते जहन्नम दी गल आल ते मुकड़ी। ए फातिमा गल हशर विच तेरे लाल ते मुकड़ी, ए फातिमा गल हशर विच तेरे लाल ते। हम आले सुन्नत व जमात हैं, हम नबी के सारे साहबा को जन्नती मानते हैं। जड़ो होलिया बोले में की कमा, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये पक्की बात, ये हमारा अकीदा। और सहाबी तो सहाबी है। मेरे गौस पाक ने फरमाया, जो मेरा सच्चा मुरीद है वो दोज़ख नहीं जा सकता। तो सहाबी जन्नती है, नबी की आले बैत जन्नत की मालिक है। जन्नत ते जहन्नम दी गल, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी हैदरी हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, इस्लाम पाकिस्तान। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ हिदायत पे वक्त गुज़रा तेरी याद में, वक्त गुजरा है जो आका तेरी याद में।
घड़ी की अनायत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे या इलाही अज़ीब पे ज़िक्र रसूल आले रसूल और ये सलाम आज जाना हो कबूल। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुंतलिक नाने जवादिल इस्माने फी मैदानिल एहसाने मुरसलम मुर्शिदन इला रियाहिल करमे फी रौज़िल जनाने वल आले मुहम्मद वसल्लम। रब्बि कद अतैतनी मिनल मुल्के व अलमतनी मिन ताइल हदीस फातिरिस समावाति वल अर्द अंता वलिये फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमम वल हिकनी बिस्सालिहीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल कब्र वक़िना अज़ाबल हशर वक़िना अज़ाबल जहन्नम वक़िना अज़ाबल मौत वक़िना अज़ाबल मीज़ान वअदखिलनल जन्नह माल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़ार या रब्बुल आलमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुन्का इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मियाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नी बारगाह दुआए कि खुदाए बुजुर्ग बरतर ये जेड़े महफिले पाक भी मुनक्कद की गई और इसने जेड़ी असा समात हुई अल्लाह तबारक व तआला इसने फजूज़ो बरकात अता करने तौफीक अता फरमाए और इस फजूज़ो बरकात तो अल्लाह तबारक तआला साढ़े दिल मुनव्वर फरमाए और हजूर अस्सलातु वस्सलाम नी मोहब्बत नसीब फरमाए। आकाए नामदार ने असा नु सच्चा गुलाम बनाए। अल्लाह तबारक व तआला असानू अहले बैत अतहार नी मोहब्बत नसीब फरमाए। या रब्बुल इज़्ज़त गुनाह नी माफ़ी अता फरमाए, ईमान नी सलामती अता फरमाए, दीन नी रोशनी अता फरमाए, नेकी नी हदायत फरमाए, बुराई तो महफूज फरमाए, बुराई तो निजात फरमाए, गुनाह कबीरा सगीरा मुआफ़ फरमाए। या रब्बुल इज़्ज़त हजूर सलातो व सलाम नी ए सना ने जड़ा दिल नु मुनव्वर फरमाए और हजूर सलातो व सलाम ने सुन्नत अमल नी पैरवीन तौफीक अता फरमाए और इस महफिल पाक दी बरकत नाल बीमारां नु शफा फरमाए, बे औलादा नु औलादे नरीना अता फरमाए, साहिब औलाद जेड़े औलाद हदायत तो बरकत अता फरमाए, गुनाहानी माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह फजल करम अता फरमा और इस महफिल पाक नु चार चांद ला। या अल्लाह सानू अगले साल इस तो ज्यादा माशाअल्लाह इस हजूर सलातो व सलाम नी महफिल मुनक्कद करने की तौफीक अता फरमा, बढ़ चढ़ के हिस्सा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह साढ़े हजूर सलातो व सलाम नी सच्ची मोहब्बत अता फरमा, असानू हजूर ना सच्चा गुलाम बना। तू अपना फजल करम अता फरमा, फजल करम अता फरमा और इस फजल करम नाल रहमत नी बारिश भी अता फरमा। या अल्लाह रहमत नी बारिश भी अता फरमा,
बीमारां नूं शफा अता फरमा। इस महफिल दी बरकत नाल रब्बुल इज्जत ने घर दा दीदार भी नसीब फरमा। हजूर अस्सलातु वस्सलाम ने मज़ार अनवर की ज़ियारत नसीब फरमा। तू अपना फजल व करम अता फरमा। इलाही भक्के बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनम खात्मा गर दावतम दर कुनी वर कबूल मन दस्तो दामन आले रसूल। और आखिर की दुआ वे कि जिन्ना ए महफिल सजाइए और आशिकाने मुस्तफ़ा गुलामाने मुस्तफ़ा अल्लाह तबारक व तआला इन्हों और मजीद बरकतां फरमाए। माशाअल्लाह इन्होंने बड़े मेहनते या अल्लाह इन्होंने अपनी मेहनत ने अजर भी अता फरमा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्किही नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शी मोहम्मद व आली व बैती व सहाबी अजमईन।